इस वीडियो में हम जानेंगे इतना खूबसूरत देश भारत और नेपाल का रिश्ता हजारों साल पुराना है कि नेपाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मौजूदा स्थिति कैसी है। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि जब मैं छोटा था तब एक बार क्लास में हमारे टीचर ने पूछा, बताइए नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है। हम सब सोचने लगे पर कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तब हमारे टीचर ने कहा, क्योंकि नेपाल वो महान राष्ट्र है जिस पर कभी कोई भी देश आज तक शासन नहीं कर पाया है, मतलब कब्जा नहीं कर पाया है। यानी वह देश कभी स्वतंत्र ही नहीं बना तो स्वतंत्र कैसे होता। इसलिए नेपाल कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन से इस वीडियो को देख रहे मेरे सभी भारतीय और नेपाली भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज मैं आपसे हिमालय की गोद में बसे भगवान बुद्ध के जन्म स्थल, दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र और बेहद दर्शनीय देश नेपाल के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, नेपाल को सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड कहकर पुकारा जाता है क्योंकि यह वह देश है जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे महान पर्वत गर्व से सीना तान कर खड़े हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मौजूदा स्थिति कैसी है और किस प्रकार एक आम नेपाली नागरिक कपड़ों के बिजनेस में जबरदस्त मुनाफा कमा सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं चंद बातें भारत और नेपाल के मजबूत ऐतिहासिक रिश्तों पर करना चाहूँगा। लगभग 25 साल पहले मुझे काठमांडू जाने का एक मौका मिला था। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप। इतना खूबसूरत देश, इतने सरल लोग, वो पशुपतिनाथ का मंदिर। सचमुच भारत और नेपाल का रिश्ता हजारों साल पुराना है। हम सदियों से एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहे हैं। परंपरा से लेकर पोशाक तक और भोजन से लेकर भजन तक भारत नेपाल में बहुत कुछ एक जैसा है। भारत और नेपाल की घनिष्ठता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। दोस्तों, दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट के नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आ जा सकते हैं। यही नहीं, इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट में बड़ी संख्या में नेपाल के नागरिकों को भर्ती किया जाता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो मौजूदा समय में नेपाल की जीडीपी लगभग $40 बिलियन है और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टूरिज्म सेक्टर का रहता है क्योंकि दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट इस दर्शनीय देश को देखने और एडवेंचरस स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने आते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा सैलानी भारत से ही आते हैं। भारत नेपाल के व्यापारिक रिश्ते भी बहुत मजबूत हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। नेपाल में एसबीआई और एलआईसी की ब्रांच देखकर तो मैं और भी हैरान रह गया था। ऐसा लगा मानो मैं भारत में ही हूँ। और ऐसा ही अनुभव नेपाल से भारत आने वाले लोगों का रहता है। उन्हें भी भारत में ऐसा अपनापन मिलता है मानो वो अपने देश में ही कहीं हो। शायद यही कारण है कि आज की तारीख में 80 लाख से अधिक नेपाली भारत में रहते हैं और कोई ना कोई नौकरी या बिजनेस करते हैं। इसी तरह लगभग 6 लाख भारतीय भी नेपाल में रहकर अपनी आजीविका चलाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो मौजूदा वक्त में नेपाल जितना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है उसका दोगुना इंपोर्ट करता है। वैल्यू के टर्म्स में अगर बात करें तो नेपाल करीब 30 अरब रुपए का कपड़ा एक्सपोर्ट और 60 अरब रुपए का कपड़ा इंपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा माल भारत को एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि इंपोर्ट के मामले में चाइना पहले और भारत दूसरे नंबर पे आता है। हालांकि जब बात साड़ी, सूट, कुर्ता पजामा और नेपाल में प्रचलित अन्य पोशाकों की होती है तो नेपाल की ज़रूरतें पूरी करने में भारत पहले नंबर पर आता है।
कुल मिला जुलाकर नेपाल की अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सुधार और विकास के कई अवसर हैं। लंबे समय से यहाँ के कपड़ा व्यापारी टैक्स वेवर्स, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन और सब्सिडी इनोवेशन में सहयोग और टेक्नोलॉजी अपग्रेड जैसी कई डिमांड करते आ रहे हैं। जाहिर है इन डिमांड्स को पूरा होने में अभी काफ़ी समय लगेगा, पर इस दौरान भी जो कपड़ा व्यापारी आगे बढ़ना चाहते हैं वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं, और ऐसा ही एक सरल और मुनाफे वाला रास्ता है भारत के सबसे बड़े और सबसे सस्ते कपड़ा बाजार सूरत से माल उठाना और उसे अपने ग्राहकों को बेचना। और जब मैं ग्राहकों की बात करता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ नेपाल के लोगों से ही नहीं बल्कि भारत और पूरी दुनिया से भी है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि लगभग 2 महीने पहले काठमांडू से आए श्री प्रेम कुमार तरंग जी से मेरी मुलाकात हुई थी। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाल के बहुत से कपड़े व्यापारी गुजरात राज्य के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक सूरत में हमारे प्रतिष्ठान अजमेरा फैशन आकर लाखों का माल ले जाते हैं और उसे नेपाल से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उन दूसरे देशों में भारत भी शामिल है। जी हाँ, दरअसल नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छूती है, और इन सीमाओं पर लोगों का मूवमेंट भी फ्री है। इसलिए बहुत से नेपाली व्यापारी सूरत से माल उठाकर इन राज्यों में बेचते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोग अजमेरा फैशन के बारे में जानते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बताना चाहूँगा कि अजमेरा फैशन सूरत के सबसे बड़े टेक्सटाइल ब्रांड्स में से एक है। हम पिछले 30 सालों से लगातार अपने ग्राहकों की सेवा में तत्पर हैं, और आज साड़ी, सूट, लहंगा, बच्चों के कपड़े, मेंस वियर और तमाम रेडीमेड आइटम्स नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड, लगभग दुनिया के 30 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी गुणवत्ता और टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमारे बेहतरीन काम को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। संभवतः हम सूरत के सबसे अधिक अवार्ड्स जीतने वाले कपड़ा व्यापारियों में से एक हैं। अजमेरा फैशन की सबसे खास बात है कि हम सूरत के सबसे पहले मैन्युफैक्चरर हैं जिसने फैक्ट्री रेट पर रिटेलर्स को माल देना स्टार्ट किया है। यानी चाहे कोई बड़ा होलसेलर हमसे 5 करोड़ का कपड़ा माल ले या कोई सम्मानित रिटेलर 50,000 रुपए का माल खरीदे, एक ही रेट पर हम उनको कपड़ा प्रोवाइड करवाते हैं। डायरेक्ट हमसे माल लेने वाले कपड़ा व्यापारियों को किसी ट्रेडर या होलसेलर को कोई मार्जिन नहीं देना पड़ता है, और वो बड़े आराम से हमसे ली हुई 100 रुपए की साड़ी या किसी अन्य प्रोडक्ट पर अच्छा खासा मुनाफा कमा पाते हैं। यही कारण है कि आज 1 लाख से ज़्यादा कपड़ा व्यापारी अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें से बहुत से व्यापारी काठमांडू, भरतपुर, पोखरा जैसे शहरों से आते हैं। दोस्तों, अजमेरा फैशन से जुड़ना बहुत इजी है। भारत में एंटर करने के बाद आप ट्रेन से सूरत पहुंच सकते हैं, या आप चाहें तो फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली या मुंबई आकर भी बाकी की जर्नी कनेक्टिंग फ्लाइट या ट्रेन या बाई रोड कर सकते हैं। वैसे तो हम सभी व्यापारी भाइयों से यही अनुरोध करते हैं कि पहली बार माल लेने के लिए वे सूरत विजिट जरूर करें, लेकिन यदि कोई यात्रा करने की स्थिति में नहीं है तो वो हमें स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर कॉल कर सकता है। हमारी 100 से अधिक लोगों की टीम आपको गाइड करेगी और पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हैं। हम व्हाट्सएप पर आपको अपना कैटलॉग भेजते हैं और आपके द्वारा पसंद किया गया प्रोडक्ट पार्सल द्वारा आपके बताए गए पते पर सुरक्षित पहुंचा देते हैं। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर से नेपाल और अन्य देशों की इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही है। पर कैपिटा इनकम में सुधार आने से लोग पहले की अपेक्षा कपड़ों पर अधिक खर्चा कर रहे हैं, जिसकी और भी संभावना बढ़ने की है। दोस्तों, ऐसे में यदि आप टेक्सटाइल बिजनेस में हैं या कपड़ों का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये एक सही समय है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने या शुरू करने का।
मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दो पुराने पड़ोसी मुल्क भारत और नेपाल आपस में मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और एक साथ ग्रो होकर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ऐसे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो नेपाल में रहते हुए भारत से माल मंगाकर कपड़ों के बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन है कि ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए कृपया अजमेरा फैशन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नए वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन जरूर टैप कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। ऐसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।